हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी का सेट करेंगे। देख लीजिए, आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ्स बाय विकास सर, मैथ्स बाय विकास सर, दो लास्ट में दो लगा लीजिएगा, है ना। यहाँ से देखें, मैथ्स बाय विकास सर, लास्ट में दो लगा लीजिएगा। आपका जितना भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगा टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, है ना। और जितना भी सेट का पीडीएफ होगा सब टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, आप क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन तो आपका सिंप्लीफिकेशन है, कर लीजिएगा। देखिएगा 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, आपको चार्ट दे दिया है 2017 2018 का। यह जो पहला वाला 2017 का, दूसरा वाला 2018 का। क्या बोल रहा है कि 2017 में डी कंपनी की बिक्री का 40 लाख। क्या बोल रहा है कि 2017 में जो डी कंपनी है ना, उसका बिक्री कितना हुआ है, 40 लाख। यदि 2018 में इसकी बिक्री जो है 25% से बढ़ गए, यानी 2018 में बिक्री कितना हो रहा है, इससे कितना 25% वृद्धि हो गया, यानी कितना हो गया, 40 का कितना 25%, यानी 125/100। काट देते हैं 25 से, 25 से 25 चौको 100, यहाँ कितना बार में, 10 बार में। यानी कि 2018 में डी कंपनी का बिक्री कितना हो रहा है, 50 लाख बिक्री हो रहा है, लेकिन परसेंट में वह कितना बेच रहा है, 27%। यहाँ देखें, कंपेयर कर देते हैं, कितना का वह बिक्री कर रहा है, 50%, 50 लाख का बिक्री कर रहा है, लेकिन परसेंट में 2018 में कितना परसेंट डी कंपनी बिक्री कर रहा है, 27%। क्या पूछ रहा है कि बी कंपनी की बिक्री लगभग कितना लाख है। तो यहाँ देखिए, बी जो है परसेंट में कितना है, बी कितना परसेंट, 7% हो गया। तो यहाँ देखिए 7×5 = 35, 7×5 = 35, सब बटा में कितना, 27। इसको भाग दीजिएगा तब 12.96 समथिंग आ जाएगा, इतना लाख। यह कौन सा 5 नंबर क्वेश्चन था आपका। देखिएगा 6 नंबर में क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:8 है, तो उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या निकालना। यहाँ से देखिए 6 नंबर, दो संख्या दे दिया है, दोनों संख्या का अनुपात कितना है, दोनों संख्या का आपको अनुपात कितना दे दिया है, 3:8। यह दोनों संख्या का अंतर 115 है। तो यहाँ देख लेते हैं अनुपात में कितना का अंतर है, अनुपात में कितना का अंतर है, 5, लेकिन अंतर है कितना का, 115 का। तो अनुपात एक का मान कितना आ जाएगा, 23। किसका पूछा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना है, 3 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान 23, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 23×3 = 69। देखिएगा 7 नंबर में दिया हुआ, दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया जो 4 फीट बढ़ा। तो यहाँ से देखिए, एक व्यक्ति जो है 6 फीट का एक व्यक्ति है, इसका छाया मान लीजिए कि इधर सूर्य है, इधर सूर्य है, तो छाया किधर बनेगा, साइड इधर बनेगा। आदमी का हाइट कितना, 6 फीट है, इसका छाया कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। अब क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है ना। अब आगे पढ़े, आगे क्या बोल रहा है कि जब उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट की छाया का है, तो खंभे की लंबाई निकालना। तो यहाँ से देखिए, एक खंभा है, इस खंभे की छाया की लंबाई आपको दे दिया है। इस खंभे की छाया की लंबाई कितना है, 36 फीट है, तो खंभा की लंबाई निकालना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कंपेयर कर देंगे, आपका इसका रेशियो सेम होगा, तो कंपेयर कर देते हैं। यह कितना गुना है, यह 4 का कितना गुना है, 9 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 का 9 गुना हो जाएगा।
कितना, 9 छको 54, कितना आ जाएगा, 54 फीट आ जाएगा खंभा की लंबाई। यह आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 12 नंबर, 12 नंबर में क्या बोल रहा है, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। यदि परिणामी संख्या का 3 गुना कर दे तो वह संख्या 75 के बराबर हो जाता है। तो संख्या, तो मान लेते हैं कि वह संख्या कितना है, एक्स। मान लेते हैं कि कोई संख्या कितना है, एक्स। यह आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि संख्या कितना है, एक्स है। क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 3 गुना, इस संख्या का 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना कर दे तब इसमें क्या बोल रहा है कि इस संख्या 2 गुना, सॉरी, क्या बोल रहा है कि एक संख्या के 2 गुना, मान लेते हैं कि संख्या कितना है, एक्स। इस संख्या का 2 गुना तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 गुना कर कर इसमें 9 जोड़ देते हैं, 9 जोड़ देते क्या आ गया, इतना प्राप्त हो गया। क्या बोल रहा है कि परिणामी संख्या, जो परिणाम प्राप्त हुआ इस परिणामी संख्या का 3 गुना कितना के बराबर है, 75 के बराबर है। तो यहाँ अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना बार में, 25 बार में, यानी कितना, 2x प्लस 9 बराबर कितना आ गया, 25। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 9 को उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस ना, 25 - 9 कितना आ गया, 16। एक्स का मान निकालना है तो 8, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 8, यानी वह संख्या कितना था, 8 था। देखिए क्या, 15 नंबर, 15 नंबर में ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपया की पूंजी निवेश निवेश की तथा कुछ समय के बाद बी जो है 36,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल होगा। यदि प्रत्येक की समान लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें कि बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट जो है किस रेशो में बांटते हैं, पूंजी गुना समय के रेशो में बांटते हैं। तो यहाँ से देखिए, दो आदमी है ए और बी, ए और बी, दो आदमी है ए और बी। ए जो है कितना रुपया लगाया है पूंजी, 21,000 रुपया लगाया, कितना, 21,000 रुपया पूंजी लगाया है। यह देखिए अगर समय का चर्चा नहीं करे, क्वेश्चन में आपका समय का चर्चा नहीं करे तो कितना, 1 वर्ष आपको लेके चलना है। तो यहाँ देखिए 1 वर्ष में कितना महीना, 12 महीना। यह क्या निकल गया, यह ए का प्रॉफिट। बी जो है कुछ महीना बाद जो है 36,000 रुपया लेकर व्यापार में शामिल हो गया। बी जो है कितना मारा है नहीं पता, तो मान लेते हैं कि बी जो है व्यापार में कितना मारा है, एक्स मारा है। तो यह क्या निकल गया, यह ए और बी के प्रॉफिट का रेशो निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी के जो प्रॉफिट का रेशियो क्या बराबर है। तब मान लेते हैं कि अगर बी का भी प्रॉफिट दो तो ए का प्रॉफिट दो, तब बी का भी प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2 काटेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 ही हो जाएगा। मान लीजिए कि बोलिएगा कि अगर ए का प्रॉफिट 10 तब बी का भी प्रॉफिट कितना आ जाएगा, काट कुट का रेशियो कितना आ रहा है, 1:1 ही आ रहा है। तो यहाँ से देखिए, तो फाइनली आपका ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। ए का प्रॉफिट कितना है, 21,000 × 12। बी का प्रॉफिट कितना है, 36,000 × x। यह क्या निकल गया, यह ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो है। ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो मालूम कितना, 1:1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 जीरो से 3 जीरो, बढ़ती है 36, 3 से काटेंगे 7, यानी x बराबर कितना गया, 7 आ गया। यानी बी जो है व्यापार में, एक्स क्या माने थे कि एक्स माने थे कि बी जो है एक्स मारा है, यानी कि बी जो है कितना माह व्यापार में रहा, 7 मारा है। तो वह कितना माह बाद आया, तो 12 में से घटा देगा, 12 - 7, यानी कि बी जो है कितना माह बाद व्यापार में शामिल हुआ था, 5 माह बाद शामिल हुआ था। यह आपका 15 नंबर क्वेश्चन था।
देखिएगा 10 नंबर, 10 नंबर में क्या दे, यदि त्रिभुज के शीर्ष लंब यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसका समान क्षेत्रफल ज्ञात करें और आधार में कमी निकालना है। तो यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल होना क्या समान रहता है। तो यहाँ से देखिए वीडियो साफ नहीं हो रहा आपका। देखिएगा 16 नंबर, 16 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसके क्या बोला कि इसके शीर्ष लंब में यानी हाइट में जो है 10% का वृद्धि किया गया। तो यहाँ देखिए 10% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 10/100 यानी कितना 1/10। पहले हाइट 10 था तब 1 का वृद्धि हो गया, यानी अब हाइट कितना आ गया 10:11। तो यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि इसके एरिया में कोई परिवर्तन नहीं, पहले जितना एरिया था अभी भी उतना ही एरिया होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अगर हाइट में 1 का वृद्धि किए हैं तो क्या बेस में 1 का कमी, इसका इन्वर्स कर देते हैं तो यानी कितना 11:10 आ गया है ना। तो यहाँ से देखिए बेस पहले कितना था 11, अब कितना हो गया 10, कितना का कमी 1 का कमी, 1 का कमी 11 पर परसेंट के लिए 100 से गुना यानी कितना 100/11%। देखेगा 17 नंबर, 17 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात जो है क्रमशः 6:7, 5:9 और 8:7 है। अगर तीनों बर्तन यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी, यहाँ देखे 3 बर्तन है, 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे दिया। क्या बोल रहा है कि तीनों बर्तन को एक बड़ा बर्तन में मिला दिया गया है, मिलाने के बाद अब जो है दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ से देखिए पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन, 3 बर्तन है। पहला बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात आपको कितना दे दिया है 6:7। दूसरा बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 5:9। तीसरा बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 8:7 है ना। तो यहाँ से देखिए अब तीनों बर्तनों को एक बड़ा बर्तन में मिला दे तब मिल्क और वाटर का अनुपात निकालना कितना होगा। तो यहाँ देखिए पहला बर्तन में मिल्क है कितना, पहले मिल्क लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए पहला बर्तन में मिल्क है कितना 6 यूनिट, कितना में 13 में। अब देखिए दूसरा बर्तन में मिल्क है कितना 5 यूनिट, टोटल कितना में 9×5 = 14। तीसरा बर्तन में मिल्क है कितना 8 यूनिट, टोटल कितना में 15 में। यह क्या निकल गया, यह मिल्क निकल गया। अब देख लीजिए पहला बर्तन में वाटर था कितना 60 यूनिट, टोटल कितना में 13 में। अब देखिए दूसरा बर्तन में वाटर है कितना 9 यूनिट, कितना में 14। तीसरा बर्तन में वाटर है कितना 60 यूनिट, टोटल कितना 15। यह क्या निकल गया, यह मिल्क और वाटर का रेशो निकल गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा कितना 36:91 आपका आ जाएगा 44:99। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। देखेगा 19 नंबर,
देखिए 19 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। तो उस आदमी की स्थिर जल में गति निकालना है, गति क्या किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ से देखिए एक व्यक्ति जो है क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है देखिए देखिए आपका क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 900 मीटर धारा के विपरीत दिशा में गया है। 900 मीटर धारा के विपरीत दिशा में कितना समय में 12 मिनट में। अब फिर क्या बोल रहा है कि वह जो है वापस आरंभिक बिंदु पर यानी कि जितना गया है उतना ही वापस आएगा। मान लीजिए कि इधर से अगर धारा के विपरीत दिशा में गए तो क्या उधर से धारा की दिशा में आएंगे? ऐसा नहीं ना कि इधर से धारा के विपरीत दिशा में गए तो उधर से भी धारा के विपरीत दिशा में आप जिधर से जाएगा तो उधर धारा का डायरेक्शन चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर इधर से आप धारा की दिशा में गए तो उधर से धारा के विपरीत दिशा में आइएगा। अगर आप इधर से धारा के विपरीत दिशा में गए तो उधर से धारा की दिशा में आ गए, है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि 900 मीटर जो है एक आदमी जो है 900 मीटर धारा के विपरीत दिशा में 12 मिनट में तय करता है और उतना ही और आरंभिक बिंदु पर वह 9 मिनट में वापस आ जाता है। तो क्या पूछ रहा है कि शांत जल में उस आदमी की चाल निकालना है, यानी नाव का चाल निकालना है। तो यहाँ से देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, बोट माइनस वाटर। तो यहाँ देखिए दूरी कितना 900 मीटर, कितना मिनट में 12 मिनट में, है ना। तो यह देखिए यह मिनट में, यह मीटर में, यह मिनट में। तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना 60 से गुना, यह चाल आ गया। चाल आपका क्या आ गया, चाल आपका क्या आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिएगा तो कितना 18/5 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए आप काटिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 15, 15 छक्का 90, 5 से काटते हैं 15 15, 3 चौको 12, 2 से 2 दूना 4, 9 दूनी 18, कितना गया चाल आपका 9/2 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब आगे पढ़िए कि वह जो है आरंभिक बिंदु पर फिर वापस आता है। तो यहाँ से देखिए अगर इधर से गए धारा के विपरीत दिशा में तो क्या उधर से धारा की दिशा में आएंगे। तो धारा की दिशा में आएंगे तो चाल क्या हो जाएगा, बोट प्लस वाटर। कितना दूरी जितना गए उतना, यानी कि 900 मीटर। कितना मिनट में आया है, 9 मिनट में। यह क्या है, यह मीटर में, यह मिनट में। तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना से गुना, 60 से गुना कर देंगे, है ना। यह क्या आ गया, यह चाल आ गया। चाल किस में आया, मीटर पर सेकंड में आया। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो कितना 18/5 से गुना, 9 से काटेंगे कितना बार में, 100 बार में। 20 से काटे हैं 20 60, 20/100, 5 से 5 कैंसिल, कितना 6 आ गया। यानी धारा की दिशा में चाल कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। बोट का चाल पूछा है तो यहाँ देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, बी बी डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, यानी 2b बराबर कितना आ गया 9/2 प्लस 6। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना 9 प्लस 12 बटा कितना आ गया 2, कितना आ गया 21/2। बोट का चाल पूछा है तब बी बराबर कितना आ जाएगा 21/4 किलोमीटर पर आवर। बहुत आज गर्मी किए हुए हैं। देखिए रूम में हम फैन भी नहीं चला सकते, अगर फैन चलाते हैं तब बात क्लियर नहीं हो पाता है, इसी वजह से फैन भी बंद कर देते हैं। आज बहुत गर्मी भी बहुत ज्यादा एक्सिस है। देखिएगा 20 नंबर, 20 नंबर आपको क्या दिया है, एक त्रिभुज है एल एल एम एन, है ना। क्या बोला गया है कि एम एन को एक्स बिंदु तक बढ़ाया गया है। एम एन को कहा एक्स बिंदु तक बढ़ाया गया है, एक्स बिंदु तक बढ़ाया गया है ना। और क्या दिया हुआ, एल एन एक्स, ये वाला एंगल कितना है
117 डिग्री है। अंग दिए, अंग क्या दिया हुआ है आपको? कोण एम। इसको सुधार कीजिए, यहाँ 1/3 नहीं है, यहाँ 1/2 है। किसका? कोण एल। कोण एम जो है, कोण एल का कितना है? आधा है। यहाँ 1/2 कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, कोण एम और कोण एल का रेशो ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। तब मान लेते हैं कोण एम का एंगल जो है x है, इसका एंगल कितना आ जाएगा? 2x। आप पढ़े होंगे कि अगर किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण जो है इसके इस अगर किसी त्रिभुज का बाह्य कोण इसके दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है, तो यानी कि क्या 117 जो यह दोनों कोण के योग के बराबर होगा। यह दोनों कोण मालूम है, कितना है? यह x है, तो यह कितना है? 2x है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? 3x बराबर कितना आ जाएगा? 117। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 से काटेगा, 3 3 9, कितना बचा? 2, 9 3 27। किसका पूछा आपको? एल का मान पूछा था। कोण एल कितना है? कोण एल जो है आपका कितना है? 2x, यानी 39 दूना कितना आ जाएगा? 78 डिग्री हो जाएगा। यह आपका जो था कितना नंबर क्वेश्चन था? यह आपका 20 नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 26 नंबर में क्या दिया है? 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए व्यास आपको दे दिया है, यानी व्यास आपको कितना दे दिया? 42, यानी व्यास कितना है? 42। व्यास कितना आपको दे दिया है? 42। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका आधा, त्रिज्या कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई, त्रिज्या कितना है? 21। तो कितना आ जाएगा? 21 गुना 21, कितना बार में? 3 बार में। यहाँ गुना करेगा तो 22 66, यानी 21 गुना 66 कर देते हैं। 6 6 दूना 12, 6 6 दूना 12, 6 8 3, कितना आ जाएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। देखिएगा आप 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? एक रेलगाड़ी जो है 90 किलोमीटर पर घंटा, एक रेलगाड़ी की गति कितना दे दिया है? 90 किलोमीटर पर घंटा। यदि यह एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लगती है, तो रेलगाड़ी की दूरी निकालना। तो यहाँ देखिए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो यहाँ से देखिए चाल भी मालूम और समय भी मालूम, तो निकाल देते हैं कि दूरी क्या, यानी ट्रेन की जो लंबाई, अगर ट्रेन जो किसी खंभा को पास करेगा तो जो ट्रेन की दूरी होगा, जो ट्रेन का लंबाई होगा वह क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। तो दूरी क्या हो जाएगा? ट्रेन का लंबाई हो जाएगा। तो ट्रेन का चाल आपको दे दिया है कितना? 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना? 5/18 से गुना कितना समय में? 10 सेकंड में। 5 से 18 से काटेंगे, 18 5 90, 25 पचरे 25, 25 गुना 10 कितना आ गया? 250 मीटर ट्रेन की लंबाई है। देखिएगा 37 नंबर क्या दिया हुआ है? 3 मीटर और 96 मीटर। तो यहाँ देखे 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो कितना? 300, यानी कितना? 396 सेंटीमीटर और 528 सेंटीमीटर, 528 सेंटीमीटर और 792 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करिए, जो पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इतना लंबाई वाले खंभे को सटीक बार
में मापा जाए। यहाँ से देखो वह बड़ी से बड़ी छड़ी लेना है कि जो इसको इसको माप दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ना सॉरी एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको इसको पूरा पूरा काटे। तो क्या इसके लिए एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ देखिए एचसीएफ आपको तो अब क्वेश्चन ऑप्शन में तो दिया होगा, एचसीएफ ही दिया होगा। एचसीएफ क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ देखते हैं, पहले बड़ी लेते हैं कि बड़ी संख्या है कितना, बड़ी कितना है 3 मीटर। डी नंबर में देखिए, डी नंबर में कितना दिया हुआ है 3 मीटर और 21 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज करेंगे मीटर तक कितना आ जाएगा 321 सेंटीमीटर। क्या 300, अगर एचसीएफ 321 है तो इसको इसको काटना चाहिए। क्या इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है, यानी कि यह एचसीएफ नहीं होगा। तब इससे छोटा लेते हैं, इससे छोटा कितना है सी नंबर 1 मीटर और 32 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना 100 प्लस 32 कितना आ गया 132। क्या 132 यह तीनों तीनों को काटता है। यहाँ से देखिए यह 3 बार में काटेगा, यह कितना बार में, यह 4 बार में और यह जो 6 बार में, यानी पूरा पूरा काट रहा है। यानी कि आपका एचसीएफ कौन हो जाएगा सी नंबर। देखिए 38 नंबर में क्या दिया हुआ है, tan b बराबर आपको दे दिया कितना 5/3। क्या पूछ रहा है, cosec b प्लस साइन b, cosec b प्लस साइन b, अब बटा में कितना cos b माइनस कितना sec b है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से साइन साइन का cos का और सेक का cos का निकालना पड़ेगा मान, सबका मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कर्ण, यहाँ तो कितना tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी लंब, यह लंब कितना 5, आधार कितना है 3। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा 34। कर्ण मालूम हो गया 34। तो यहाँ से देखिए पहले साइन निकाल देते हैं। साइन बराबर क्या होता है, साइन बी बराबर कितना आ जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 5, यानी कितना आ जाएगा 5 बटा रूट 34, कितना आ जाएगा रूट 34 आ जाएगा। अगर साइन मालूम, अगर कोसेस पूछेंगे तो क्या इसका उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा रूट 34/5 आ जाएगा। अब यहाँ से cos निकाल देते हैं, cos क्या हो जाएगा, cos b बराबर कितना आ जाएगा, cos बराबर क्या होता है आधार बाई कर्ण, आधार कितना है, यह आधार है, आधार कितना है 3, यानी 3 बटा कितना आ जाएगा रूट 34। अगर सेक पूछेंगे तो सेक क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी रूट 34/3। यहाँ देखिए सब मालूम हो गया। अगर कौशिक भी कितना है, कौशिक भी कितना है इसका उल्टा कर देंगे, यानी कितना रूट 34/5। साइन कितना आया है 5/√34। यहाँ से देखिए कॉस कितना आया है 3/√34 और सेक कितना है माइनस ना, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कितना आ जाएगा, सेक पूछेंगे तो इसका उल्टा, यानी कितना रूट 34/3। इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 रूट कितना 34, यहाँ से भाग 5 से भाग दीजिए, 5 5 कैंसिल, यानी रूट 34 गुना 34 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। यह 34 रूट 34 से भाग दे, 34 34 कैंसिल होगा कितना 5, यानी 5 25। यहाँ देखेगा यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 रूट कितना, एलसीएम लीजिएगा तो 3 रूट 34, यहाँ कितना 3 3 9 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। यहाँ से देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए इसको जोड़िएगा तो जोड़िएगा 5 4 कितना 5 4 9, यानी कितना आ गया 59 बटा कितना 5 रूट 34। यहाँ देखिए इसको पलटेंगे तो यह क्या ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 रूट 34, अब बाटा में कितना 9 माइनस 34 कितना आ जाएगा, एक दाएं पैंचा लेंगे तो कितना 14, 14 में से 9 गया कितना 5, यहाँ कितना बचा 2 माइनस, यहाँ से देखिए रूट 34 से 34 कैंसिल। अब देखिएगा यहाँ गुना करेगा 59 गुना 3 9 3 27 के साथ कैरी 2 पंते 15 2 17,
अब बाटा में कितना 125 माइनस 125, तो यहाँ देखो बाटा में माइनस नहीं रहता तो क्या हो जाएगा माइनस 177 बाई कितना 125 हो गया। देखेगा 39 नंबर, देखिए 39 नंबर में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% का छूट देता है तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना। तो यहाँ से देखिए 39 नंबर अंकित मूल्य है कितना, छूट किस पर मिलता है मार्क प्राइस में, मार्क प्राइस है कितना 450, कितना का छूट दे रहे 10% का छूट है, तो कितना बेच 90 में बेच रहे 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पचे 45 के 5 कैरी 4, 9 चौको 36, 36 से 4 कितना 40, यानी कितना बेचेंगे 405 रुपए में बेचेंगे। देखिएगा बी नंबर में क्या दिया हो, चार संख्या दिया, इसका हरात्मक माध्य निकाला है। तो यहाँ से देखिए हरात्मक माध्य का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से देखिएगा हरात्मक मान अगर दो टर्म रहे, अगर ए और बी बोलेगा कि ए और बी का हरात्मक मान, तो दो टर्म है तो क्या करना होगा ऊपर में 2 लिखिए, यह दोनों को इन्वर्स कर जोड़ दीजिए, कितना 1/a प्लस 1/b। अगर 3 टर्म हो जैसे ए बी सी 3 टर्म है तो क्या लिखना ऊपर में 3, इसको इन्वर्स कर जोड़ दीजिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यह क्या आ जाएगा, यह आपका हरात्मक मान आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर 4 टर्म रहेगा ए बी सी डी, तो क्या ऊपर में 4 लिखिए, इसको इन्वर्स कर आप जोड़ दीजिए, कितना 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, यह क्या आ जाएगा, यह आपका हरात्मक मान आ जाएगा, है ना। तो यहां से देखिए अब क्वेश्चन देखिए, देखेगा 43 नंबर में कितना दिया हुआ है 3, 6, 12 और 15 का हरात्मक मान निकालना है। तो यहाँ देखिए कितना टर्म है 4 टर्म है, तो 4 अब बाटा में क्या बोले थे, इसको इन्वर्स सबको इन्वर्स कर जोड़ दीजिए, तो इसका इन्वर्स 1/3, 6 का इन्वर्स 1/6, 12 का इन्वर्स 1/12, 15 का इन्वर्स 1/15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो ऊपर में कितना आ जाएगा 4, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, एलसीएम कितना 60, यह कितना बार में 20 बार में, 20 3 60, यहाँ कितना बार में 10 बार में, बरपन 60, यहाँ कितना 15 चौको 60। अब इसको यहाँ कितना देखिए 60 क्या है, इसको पलटेंगे तो 60 क्या चला जाएगा ऊपर, तो 6 चौको 24, 240। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना 30 और 30 और 9 कितना 39, 3 से काटेगा, 3 से काट देते हैं, यहाँ कितना 8 3 24, यहाँ 13 39, कितना आ गया 80/13, यानी हरात्मक मान कितना आ गया 80/13 हो गया। देखेगा 49 नंबर में आपका क्या दिया हुआ 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1, अब बराबर में कितना है 486, कितना है 486, कितना है 486 है। तो यहाँ से देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 3 के पावर x माइनस, यहाँ कितना क्या होता है माइनस, अगर पावर माइनस में तो क्या होगा बटा में, क्या इसको लिख सकते हैं 3 के पावर x, अब बटा में कितना 3 के पावर 1, यहाँ कितना 486। यहाँ देखिए यह दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 का पावर x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे 3 के पावर x, यहाँ कितना आ गया 1 माइनस 1/3, कितना हो गया 300, 486, 486। यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/3, यानी कितना 3 के पावर x गुना 2/3 बराबर कितना 486, 2 से काटेंगे 2 4 3, यहाँ देखिए 343, यहाँ देखिए यह हमें यह 3 के फॉर्मेट में आएगा,
तो यह 343 कितना का 3 के पावर कितना करेंगे कि 343 243 आ जाए। तो यहाँ देखिए 3 के पावर 4 कितना होता है 81, 81 में 3 से गुनी यानी कितना 3 के पावर 5 कितना होता है 243 होता है। तो यहाँ से देखिए 3 के पावर x यहाँ कितना इसको लिखेंगे तो कितना 3 के पावर 5 एक 3 इधर। अब देखिएगा अगर बेस सेम होता क्या होता है गुना में पावर जोड़ता है कितना आ जाएगा 3 के पावर x बराबर कितना 3 के पावर 6। अगर बेस सेम है तो क्या पावर भी सेम हो जाएगा यानी x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिएगा 61 नंबर देखिए 61 नंबर में क्या बोला है एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल जो है 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय में खाली करेगा। तो यहाँ से देखिए पहला नल जो किसी टैंक को 60 मिनट में खाली करता है और दूसरा नल जो है किसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो मैक्स टैंक में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पानी भर सकते हैं इसके लिए एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा 30 और 60 का एलसीएम कितना 60। पहला नल जो है 60 मिनट में 60 लीटर खाली करता है तो 1 मिनट में 1 लीटर। दूसरा पाइप जो है 30 मिनट में 30 मिनट में 60 लीटर खाली करता है तो 1 मिनट में 2 लीटर खाली करेगा, है ना। अब देखिए दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 60 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा। तब पहले यह निकाल लेते हैं कि दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना लीटर खाली करेगा। पहला पाइप जो है 1 मिनट में 1 लीटर, दूसरा पाइप 1 मिनट में 2 लीटर यानी 1 मिनट में कितना लीटर खाली हो जाएगा 3 लीटर। खाली करना है कितना 60 लीटर। तो 60 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा 20 मिनट का समय लगेगा। देखिएगा 64 नंबर सिंप्लीफिकेशन है जोड़ घटाव है इसको कर लीजिएगा। अब देखिए 66 नंबर देखिए 66 नंबर में दिया हुआ क्या आपका यहाँ से देखिए 66 नंबर में क्या दिया हुआ x के पावर 6 माइनस x के पावर 3 प्लस y के पावर 6 इंटू कितना x के पावर 3 माइनस y के पावर 6। तो यहाँ से देखिए यह क्या यह पूरा टर्म को इसको b मानी इसको a यह b। यहाँ से देखिए यह पढ़े होंगे क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका क्या होता है a प्लस b इंटू कितना a माइनस बी। तो ये भी यही चीज है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कितना माने इसको माने है। तो यहाँ से देखिए एक्स की इसका होल स्क्वायर माइनस वाई के पावर 6 इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स के पावर 6 माइनस कितना वाई के पावर 12। देखिएगा 67 नंबर में क्या दिया हुआ है दिया गया ग्राफ एक कंपनी कुल व्यय के प्रतिशत बंटन को प्रस्तुत करता है। यह ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या बोल रहा है दिए गए ग्राफों में कंपनी का कुल व्यय और कंपनी के रिसर्च डेवलपमेंट और आई पर किया गया व्यय का कितना गुना। तो पहले यह निकाल लेते हैं कि कंपनी द्वारा जो है कितना व्यय हो रहा है टोटल कितना खर्च हो रहा है। तो यहाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में वह कितना परसेंट खर्च करा 25%, ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च करा 17.5%,
एडवर्टाइजमेंट में वह कितना खर्च कर रहा है 20%, टैक्स में वह कितना दे रहा है 10%। इसी तरह से आपको सब कुछ दिया हुआ, तो यहाँ देख लेते हैं कि वो उस कंपनी का टोटल खर्च है कितना। टोटल टोटल खर्च है ना, तो टोटल खर्च तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में कितना है 25, फिर कितना है 17.5, फिर कितना है 20, 10 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस कितना 22.5। तो यहाँ से देखिएगा, इसको जोड़िएगा 25 25 5 30, 10 40 40 40 40 और 20 कितना 60, और 60 और 15 कितना हो जाएगा 75, कितना 75। अब इसको जोड़िएगा 0 5 7 2 9 1 10 का 0 कैरी 1 3 1 4 कितना आ गया, इसको जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, योग कितना आ गया, इसको जोड़ेगा तो कितना 115। यानी टोटल वह कितना खर्च हो रहा है 115% टोटल खर्च हो रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि रिसर्च और डेवलपमेंट और आई पर टोटल खर्च। यहाँ देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट अब प्लस इन और प्लस कितना आई आई यानी सैलरी, उसका सैलरी पर टोटल खर्च कितना हो रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट में वह कितना खर्च करा 5, और सैलरी में वह कितना 15, यानी टोटल कितना हो रहा है 20। क्या पूछ रहा है कि इसका यह जो कितना गुना, तो भाग देते हैं कितना गुना 115 बाई कितना 20। तो यहाँ देखो ऊपर नीचे 5 से गुना कर देते हैं 5, ऊपर में कितना आ गया 575, अब बटा में कितना 100, 100 से भाग देना है तो 2 अंक के बाद 0 डेसिमल दे दीजिए, यानी कितना 5.7 इतना गुना है। देखेगा 68 नंबर में क्या दिया 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में। 8 पुरुष जो है किसी काम को कितना दिन में 15 दिन में। आगे क्या बोल रहा है कि 20 पुरुष जो है इसी काम को कितना दिन में करेगा, तो मान लेते हैं डी दिन में। तो यहाँ देखिए एम से तो एम कैंसिल हो ही जाएगा, 5 से काटते हैं 5 15 5 चौक 20, 4 दूना 8, यानी कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखेगा 70 नंबर में क्या दिया हुआ 1 बाई, आपको 70 नंबर में क्या दिया हुआ है 1/√3 किसका मान होता है। तो यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन से देखना होगा कि इसका किसका मान होता है, तो किसका 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। देखेगा 77 नंबर में क्या दिया हुआ है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो यहाँ से देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से रेट आपको कितना दिया हुआ है, रेट आपको कितना, रेट जो है कितना 4%, रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 2 ईयर, टाइम कितना है 2 ईयर, तो 2 साल में कितना माह होता है 24 माह, तो 6 महीना पर ब्याज लगेगा, कितना सेक्शन बनेगा 6 6 6 6, यानी कितना 4 बार आपको ब्याज लगेगा। रेट कितना हो जाएगा 6 महीना पर, तो यहाँ रेट अर्धवार्षिक रूप से, तो यहाँ रेट क्या हो जाएगा, रेट यह क्या दिया आपको वार्षिक है 12%, यानी कितना यह कितना 12%, 12 माह का दिया हुआ तो 6 माह पर लगेगा, तो 6 से 6 दूना 12 कितना आ जाएगा 2%। तो यहाँ से देखिए चार बार आपको ब्याज देना है, कितना
टाइम कितना है, 4 बार आपको ब्याज देना पड़ेगा 2% की दर से। तो यहाँ से देखिए, ये भी फार्मूला से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पहले कितना, पहला साल भी कितना, पहला साल 2%, फिर अगला साल भी 2%, फिर तीसरा साल भी 2% और चौथा साल भी कितना 2%। तो पहले यह दोनों का 2 साल का ये भी फार्मूला से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, तो यह दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट और यह दोनों का जितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ओवरऑल फिर यह दोनों पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 साल का आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, ये भी क्या बोलता है, ये भी फार्मूला ए प्लस बी इंटू प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो यहाँ से देखिए, पहला साल कितना है 2, दूसरा साल भी कितना प्लस 2 इंटू 2/100 कितना आ गया 4, यहाँ कितना 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 4.04%। यह दोनों पर कितना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, इतना। तो यह दोनों पर भी कितना, इतना ही लगेगा, सेम ही लगेगा 0.4 इतना परसेंट। अब यह दोनों पर ये भी फार्मूला से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं। अगर यह दोनों पर निकाल जाएंगे तो ओवरऑल कितना साल का आ जाएगा, 4 साल का आ जाएगा, है ना। कितना 4 बार, यानी 4 बार कितना, 4 बार जो ब्याज लगेगा कितना बनेगा वह आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से देखिए, ये भी फार्मूला ये कितना है 4.04, बी भी कितना 4.04 प्लस कितना 4.04 गुना कितना 4.04 अब बाटा में कितना 100 हो गया। तो यहाँ से देखिए, इसको जोड़ेगा कितना गया 8.08 प्लस, यहाँ देखिए पहले इसको गुना कर लेते हैं, कितना 404 गुना कितना 404, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 0 0 0, 4 चौको 16, 4 चौको 16, इसको जोड़िएगा कितना 6, 1 6 दूनी 12, 3 यहाँ कितना 16, यहाँ देखिए 4 अंक ऊपर में कितना 4 अंक के बाद डेसिमल 2 और 2 4 100 से भाग देंगे, यानी कितना 6 अंक के बाद डेसिमल, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। इसका मान कितना आ गया 0.163216, है ना। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको, इसको जोड़िएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, करना ही पड़ेगा आपको, कोई उपाय भी नहीं है। कितना 161632, यहाँ कितना आ जाएगा 8 6 14 के 4 कैरी 1 1 1 2 डेसिमल देकर 8, है ना, इतना परसेंट, यानी कितना अर्धवार्षिक रूप से 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इतना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट में कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो रुपया में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, मूलधन दिया हुआ है कितना 10,000, मूलधन कितना है 10,000, कितना ब्याज बढ़ रहा है 8.243216 के लिए 100, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तब बाटा में के 0 6 0 2 2 4 3 4 5 6, 4 0 से 4 0, तो यह डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यह कितना 4 अंक के बाद डेसिमल, तो कहाँ लग जाएगा 800 2 2 4, यानी कितना यहाँ लग जाएगा 824.3216, इतना रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 824 लगभग में दिया तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपको करना ही पड़ेगा। देखिएगा, अब आगे देखिए, देखिए 85 नंबर में क्या दिया हुआ है, सब विद्यार्थियों का औसत कितना है, सब विद्यार्थियों का औसत आपको एवरेज दे दिया है, कितना है 40 है ना। क्या बोला है कि बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 35 को
83 पढ़ लिया गया। कितना 53 को कितना पढ़ लिया गया 83 पढ़ लिया गया। तो इसका सही औसत निकालना। तो यहाँ से देख लिए कितना संख्या में कितना ज्यादा पढ़े हैं। तो यहाँ से देखिए 53 घटा देंगे तो यानी कितना ज्यादा पढ़ लिए हैं 30 ज्यादा पढ़ लिए हैं। तो औसत में कितना ज्यादा कितना स्टूडेंट था 100। तो 100 से भाग देंगे कितना 0.3 इतना ज्यादा। तो यहाँ से देखिए सही औसत निकालने के लिए इतना घटाना पड़ेगा 0.3। तो कितना आ जाएगा 39.7 सही औसत आ गया। देखिएगा 87 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है 3x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर कितना 0। क्या पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा। तो यहाँ से देखिए यहाँ अल्फा और बीटा के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ कितना आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा है ना। तो यहाँ से देखिए यह क्या है द्विघात समीकरण। तो इसके मूलों का क्या योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वह a होता है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट वह b कांस्टेंट टर्म c होता है। तो क्या होता है -b/a। तो कितना आ जाएगा b का मान कितना 5 यानी कितना -5/3 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c यहाँ कितना है 7 है यानी कितना आ जाएगा -7/3 निकल गया। यहाँ देखे रख देते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -5/3 कितना -5/3 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -7/3 माइनस माइनस कैंसिल 3 से 3 कैंसिल कितना आ गया 5/7। देखेगा 89 नंबर में क्या बोल रहा कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग जो है 70 है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी है। क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद जो है पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का आधा है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधा तो मान लेते हैं 10 वर्ष बाद जो है अगर पिता की उम्र 2 है तब पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा इसका आधा हो गया। तो यहाँ से देखिए यह कब का है 10 वर्ष बाद का। लेकिन आपको क्या दिया वर्तमान में प्रजेंट में आपको पिता और पुत्र का योग कितना दे दिया 70। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा तो 10 वर्ष पिता की अब 10 वर्ष पुत्र का भी बढ़ेगा यानी 20 साल इसमें 20 जोड़ देंगे तो यह क्या गया 10 वर्ष बाद जो है पिता और पुत्र की आयु का योग निकल गया कितना 90। तो यहाँ अनुपात में योग है कितना 3 लेकिन योग है कितना 90। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पिता की उम्र 10 साल पहले क्या था 10 साल बाद कितना था 60। पुत्र का पूछेंगे तो कितना 30। प्रेजेंट में पूछे यह क्या है 10 साल बाद का है। अगर प्रेजेंट में पूछेंगे तो क्या घटाना पड़ेगा तो यानी कितना पिता का 50 तो पुत्र का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखिएगा 91 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है देखिए 91 नंबर आपको क्या दिया है दो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर है। दो समबाहु त्रिभुज है ए बी सी डी ई एफ है ना। इसका क्या बोल दिया है कि इसका शीर्ष कोण बराबर है। तो ये समद्विबाहु तो ये दोनों भुजा बराबर ये इसके बराबर तो है ना। यह क्या साइड एंगल से यह क्या हो गया समरूप हो गया। यह क्या हो गया समरूप हो गया। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा का रेशियो संगत ऊंचाई का रेशियो संगत माध्यिका का रेशियो क्या होता है
सब बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर संगत भुजा का रेशियो, संगत माध्यिका का रेशियो, संगत ऊंचाई का रेशियो मालूम, अगर उसका वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए आपको एरिया का रेशियो दे दिया है, इसका कितना दे दिया, इसका 9, इसका कितना दे दिया 16। तो अगर देखिए, अगर एरिया का रेशियो, अगर एरिया का रेशियो कितना है 9:16 है, तो हाइट का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, यानी कितना आ जाएगा 3:4 हो जाएगा। आपका यह 91 नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 97 नंबर, 97 नंबर में क्या दिया हुआ है, 36 के पावर कितना 29, इसको 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो यहाँ से देखिए पहले क्या करेंगे, इसको भाग दीजिएगा, तो कितना 10 33 कितना बचा 6, 6 के पावर कितना 29, कितना आ गया 10। तो यहाँ यह ध्यान में रखेगा कि 6 के पावर कुछ भी हो, 6 के पावर कुछ भी हो, अगर इसको 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना 6 बचेगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।